उत्तराखंड में आपकी पार्टी के बड़े नेता हरीश रावत जी बार बार ये कह रहे हैं कि सरकार ने कानून बनाने की शक्तियों का दुरुपयोग किया है। केंद्र ने यूनिफॉर्म सिविल कोड के मसले पर राज्य सरकार को मोहरा बनाया है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं हरीश रावत जी, और हमारे वहां के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोंदियाल जी भी इस मुद्दे पर अपनी आवाज उठा रहे हैं। अभी भाजपा प्रवक्ता जो है कह रहे थे कि 370 खत्म होने के बाद में अब जम्मू कश्मीर में कोई भी जगह ले सकता है। तो मेरे भाई, हिमाचल में तो धारा 370 नहीं थी और ना है। वहां आप कितनी जमीन लेकर दिखा सकते हैं? वहां का कानून उस प्रदेश की जो नेचुरल ब्यूटी है, जो संसाधन है, उनको संरक्षण देता है। इसी तरीके से आप मुझे बता दीजिए, जम्मू कश्मीर में अब तक जम्मू कश्मीर के बाहर के लोगों ने, कितने लोगों ने कश्मीर के अंदर जमीनें खरीदी हैं? एक भी जगह नहीं बता पाएंगे। लेकिन वही है ना, राजनीति करनी है। आपको मालूम हो तो माननीय मोदी जी ने अभी कुछ समय पहले पूरे देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर मंत्रालय के माध्यम से सुझाव मांगे थे। क्या हुआ? क्या हुआ जरा बताएंगे? अरे भाई, ये कानून अगर लागू होना चाहिए तो पूरे देश में लागू होना चाहिए, और भाजपा केंद्र में बहुमत में भी है। फिर क्यों मोदी जी चुप्पी साध गए? क्यों नहीं इसे देश भर में लागू कर रहे? जो हमें जानकारी है उसके मुताबिक भाजपा के ही सहयोगी दल इस मुद्दे पर भाजपा के खिलाफ है। इसलिए हरीश रावत जी ने बिल्कुल सही कहा है कि उत्तराखंड को मोहरा बनाया गया है। पुष्कर धामी के माध्यम से जो व्यक्ति अपना खुद का चुनाव हार गया था, उसको मुख्यमंत्री फिर से इसीलिए बनाया गया क्योंकि भी डमी के तौर पर ऐसे लोग बढ़िया काम करते हैं, योग्य लोग। तो सबसे बड़ी बात यह है कि आखिर यूनिफॉर्म सिविल कोड के लागू हो जाने से क्या बदल जाएगा? बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूं, मैं आपको बता देता हूं। अगर एक हिंदू कोई हत्या करता है उसको भी वही सजा है, एक मुसलमान हत्या करता है उसको भी वही सजा है। सजाएं सबके लिए एक ही है देश के संविधान के मुताबिक। लेकिन अब तक एक अधिकार सबको था कि वो अपने, जिस मान लीजिए आदिवासी समाज में है, वहां जन्म मिला है, तो वहां जो उसके नियम है वो उनके हिसाब से चल सकता था। केवल इतनी भर आजादी थी धार्मिक आधार पर, जिसे अब खत्म करना चाह रही है सरकार। कर दे। इसका नुकसान अगर होगा तो देश को होगा और फायदा होगा तो देश को होगा। हम तो ये कहते हैं ये लागू हो तो पूरे देश में लागू हो जी, पूरे देश में ही लागू होगा, पूरे देश में ही लागू। संक्षिप्त में स्वामी जी तो ऐसे कह रहे हैं जैसे ये भाजपा के एजेंट हो कि पूरे देश में भाजपा लागू कर देगी। तो ये इस बात को कहने वाले कौन हो? पहली बात। दूसरी बात, सुनिए मेरी बात। मान लीजिए आज कोई व्यक्ति इस कानून को तोड़ना चाहता है, वो उत्तराखंड से बाहर जाएगा और वहां पर उस काम को कर लेगा, तो उत्तराखंड में भगदड़ की स्थिति नहीं मचेगी? मुझे बताइए। अगर भाई जिस तरह से मालूम हुआ पूरे देश के अंदर बैन कौशिक जी